हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है गिव देयर स्ट्रक्चर, स्टेट द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इथाइन, इथीन और बेंजीन। तीन क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए का तीन क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला गया है कि इथाइन, इथीन और बेंजीन इस तरह का स्ट्रक्चर देना है और स्ट्रक्चर देके बताना है कि कितना सिंगल बॉन्ड है, कितना डबल बॉन्ड है, कितना ट्रिपल बॉन्ड है। अगर है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इथाइन की। तो इथाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बाद बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू सिंगल बॉन्ड CH, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में। अब इसमें प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड कर दिया था। अब पूछा जाएगा कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है। अब दूसरा है इथीन। इथीन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C2H4, और यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड H H H H। तो हम लोग लिख सकते हैं फोर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में हम लोग को पूछा गया है बेंजीन के बारे में। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, और जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। एक, दो, तीन। यहाँ पर अगर इस तरह से देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और यहाँ पे एक जगह पे डबल बॉन्ड, एक जगह पे सिंगल बॉन्ड, एक जगह पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। और सभी जगह पे क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। सभी पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, डबल बॉन्ड कितना है, तीन डबल बॉन्ड, थ्री कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो तीन ठो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है, थ्री कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसके बाद छह कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सिक्स कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे तीन डबल बॉन्ड है, तो ये हम लोग को इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या है, साइक्लो जब भी आ गया कि एक क्लोज्ड फिगर है, और हेक्सेन बना हुआ है, छह कार्बन का क्लोज फिगर बना हुआ है, और एल्केन है, हेक्सेन ANE सफिक्स में है, तो सभी जगह सिंगल बॉन्ड होगा। सभी जगह सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन सेटिस्फाई है सिर्फ किससे, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। छह कार्बन है, छह के बीच में ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अब ये हाइड्रोजन चाहिए, कितना चाहिए, दोनों सभी कार्बन को यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन चाहिए। आठ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सभी को क्या करना चाहिए, दो दो हाइड्रोजन चाहिए। तो दो दो हाइड्रोजन सभी दो दो हाइड्रोजन से अटैच्ड हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका C6H12। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H12 एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। स्ट्रक्चर ये हो गया, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में कितने कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। अगर ध्यान से अगर हम लोग इसके कोवलेंट बॉन्ड को गिने, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसमें 18 कोवलेंट बॉन्ड है, 18 कोवलेंट बॉन्ड। आप इसको गिन सकते हैं प्रॉपरली, उस स्ट्रक्चर को आप बना के प्रॉपरली उसको गिन सकते हैं। 18 कोवलेंट बॉन्ड आता है। इसको मैं क्लियर करके अच्छे से बड़े रूप में दिखा रहा। तो साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये कार्बन, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छह तो बॉन्ड यहीं पे हो गया, डिफरेंट कलर से मैं दिखा दूंगा यहाँ पर। और सभी कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, दो हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। सभी कार्बन दो हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। तो वो कुछ
इस तरह से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर से इसका बॉन्ड दिखा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो टोटल 18 कोवैलेंट बॉन्ड हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।